जय जय श्री हरिवंश। आप परम पावन यमुना जी के पुलिन पर महामहिम श्री धाम वृंदावन पधारे। गुरु सेवा, गुरु दर्शन, गुरु उपदेश श्रवण के लिए। गुरु कोई मनुष्य नहीं हो सकता। गुरु साक्षात परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। परब्रह्म परमात्मा ही हमारे लिए गुरु रूप धारण करके आज्ञा और उपदेश के द्वारा माया के समस्त बंधनों का नाश करके भगवत प्राप्ति, परमानंद की अनुभूति कराता है। हरिवंश महाप्रभु ने कहा, यदि इस प्रेम रस को प्रियाजू के चरणारविंद को प्राप्त करना है तो दूरादपाश स्वजनान सुखमर्थ कोटिम सर्वेषु साधन वरेषु चिरम निराशा वर्षन्तमेव सहजाद्भुत सौख्य धाराम श्री राधिका चरण रेणु महम विस्मरामि। हम अपने परिवार को भगवत स्वरूप देखें। ये भाई, पत्नी, पुत्र, पिता, माता, रिश्ते नाते ये मायामय हैं। आज है, कल बिछुड़ जाएंगे, लेकिन यदि भगवत स्वरूप देखेंगे तो हमें मोह नहीं होगा। यदि मोह नहीं हुआ तो प्रेम प्राप्त हो जाएगा। मोह गए बिनु राम पद होए न दृढ़ अनुराग, बिनु सत्संग न हरि कथा ते बिन मोह न भाग। जब तक मोह नष्ट नहीं होता तब तक जीव को यही लगता है कि मनमानी भोग मिल जाए और हम सुखी हो जाएंगे। नहीं, महाप्रभु कहते कैसे सुखी होगे? बोले दूरादपाश स्वजनान, जो स्वजन जन है, जननी जनक बंधु सुत दारा, तनु धन धाम सुहृद परिवारा, सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांध बरडोरी। पुत्र के रूप में प्रभु पधारे हैं। देखने को ढांचा है पुत्र का, लेकिन अंदर प्रभु विराजमान है। ढांचा है पत्नी का, लेकिन अंदर प्रभु विराजमान है। जो ऐसा भाव करता है। दूसरा, जो रुपये की विलासिता का त्याग कर देता है। जब रुपया बढ़ता है तो मदिरा पान करना, व्यभिचार करना, नशा करना, चोरी, छल, हिंसा ये बढ़ जाता है। इसलिए सुखमर्थ कोटिम, करोड़ों प्रकार से रुपये के द्वारा जो प्राप्त होने वाले सुख हैं उनका जो प्रियाजू के लिए त्याग कर देता है उसको प्रेम की प्राप्ति होती है। तीसरा, सर्वेषु साधन वरेषु चिरम निराशा। ये बड़ी सावधानी की बात है। प्रियालाल के चरणों के आश्रित हैं। अब हमको किसी अन्य सत्संग या साधना का आश्रय नहीं लेना चाहिए, क्योंकि उसके द्वारा हमारी उपासना में बाधा पड़ जाएगी। यदि हमें सत्संग सुनना है तो इष्ट मिले और मन मिले, मिले भजन रस रीति, तहां निसंक है मिलिए, तासो कीजे प्रीति। जिससे हमारा इष्ट मिले, जिससे हमारा मन मिले, जिससे हमारी उपासना रस रीति मिले, हम उसी संत का संग करेंगे, उसी रसिक का संग करेंगे, उन्हीं की बात सुनेंगे, वही साधन करेंगे। अष्टांग योग, सांख्य योग और भी बड़ी बड़ी साधनाएं हैं
इनके द्वारा मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन प्रियाजू नहीं, प्रियालाल नहीं, वृंदावन का प्रेम रस नहीं, वृंदावन की दिव्य लीलाएं नहीं, वृंदावन का दिव्य प्रेमानंद सुख नहीं। इसलिए महाप्रभु ने 3 बातें कही। परिवार के मोह का त्याग, रुपये के द्वारा भोग का त्याग और साधना के द्वारा अन्य सुखों की आशा का त्याग, लोक परलोक के। तो बरसंत में सहजाद्भुत सौख्य धाराम श्री राधिका चरण रेणु महम स्मरामी। तो हमारी श्री जी के चरणों का प्रताप उस उपासक के जीवन में प्रकट होगा और वो बिना किसी साधना के बड़ी उत्तम गति और बड़ा उत्तम उन्नति और सुख को प्राप्त करेगा। इस लोक में भी सुख, उन्नति और परलोक में प्रियाजू की प्राप्ति। बस आवश्यकता है स्वार्थ सकल तजी, गुरु चरणन भजी, गुण नाम सुनि कथि, संतन सो संग करी, काल ब्याल मुख पर्यो, कफ पित्त बात भर्यो, भ्रम्यो कत अनन्य कहे कि जी लाज धरी। सेवक जी महाराज कहते हैं, जो हमारा वास्तविक स्वार्थ है वह जन्म मरण से मुक्त हो जाना, विपत्तियों से, संकट से, चिंता से, शोक से, दुख से मुक्त हो जाना। ये रुपए के बल से नहीं हो सकते, ये बुद्धि बल से नहीं हो सकते, ये शरीर बल से नहीं हो सकते। श्री हरिवंश नाम बल लहो, अपने मन भाई सब कहो, रहो शरण हरिवंश की। ये नाम जप से आप समस्त विपत्तियों से, दुख से, संकट से, आवागमन से मुक्त हो जाएंगे। श्री हरिवंश नाम बल लहो, मेरे बल श्री वृंदावन रानी। ये हमारा बल काम करेगा, ये रुपए का बल नहीं, धन का बल केवल लौकिक वस्तुएं और वो भी नाशवान। इसलिए धन की चिंता ना करो, परिवार से मोह मत करो, सबको भगवत स्वरूप समझो, स्वार्थ का त्याग करके परमार्थ पथ के, अध्यात्म पथ के पथिक बनो, निरंतर नाम जप करो। वो नाम जब तब होता है जब गुरु चरणों में प्रेम होता है। स्वार्थ सकल तजी, गुरु चरणन भजी। गुरु के चरणों का आश्रय अर्थात उनकी आज्ञा का पालन, उनके अनुसार चलना। स्वार्थ सकल तजी, गुरु चरणन भजी। गुण नाम, गुण 84 जी का गायन करो, हमारी बात मान लो। जो रोज 84 जी का संपूर्ण गायन करता है वो 84 लाख योनियों से मुक्त होकर प्रिया प्रीतम को प्राप्त होता है। छुटी 84 भ्रमंते निरखय जुगल किशोर, निरखय जुगल किशोर भोर अरुरैन न जाने, पिय रूप रस मत भयो कछु मन ही न आने। प्रेम लक्षणा भक्ति हो यही आनंदकारी, अरु वृंदावन वास सखी सुख के अधिकारी। कुंज महल की टहल सुख दंपति संपत्ति पाई है, जैसी रूप लाल हित प्रीति सो जो 84 गाई है। गुण, प्रियालाल के गुणों का गायन करो। नाम, खूब राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश नाम जप करो। गुण नाम सुनी, जहां कीर्तन हो रहा हो, 84 जी का पाठ हो रहा हो, वहां बैठकर थोड़ी देर सुनिए, गाइए। गुण नाम सुनि कथि और संतन सो संग करी। इसमें सावधानी है कि हम सब संतों को प्रणाम करेंगे, सब संतों की सेवा करेंगे, सब संतों का आदर करेंगे, बात अपने गुरु की मानेंगे, बात अपनी उपासना की मानेंगे। अगर हम सबकी बात मानेंगे तो हमारी उपासना में व्यभिचार दोष उपस्थित हो जाएगा और हमारी अनन्य भक्ति
प्रेम भक्ति खंडित हो जाएगी। इसलिए संभाल करके संतों का संग करे, संतन कर संग कर। गुण नाम सुन कथि संतन सो संग करे। शरीर का अभिमान मत करो, ये किसी भी क्षण छूट सकता है। कफ पित्त बात, इसमें और कुछ नहीं है। कफ पित्त बात, इन तीन के द्वारा शरीर पुष्ट है, काल ग्रसित है, कभी भी नष्ट हो सकता है। इसलिए हर क्षण हरिवंश नाम बिसरय न छिन, श्री हरिवंश सहाय भल। आचार्य और गुरु और इष्ट एक ही बात है। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बप्पे, ये सहायता करते हैं जब नाम जप करते हैं हम। इनकी सहायता से हम काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, ये 6 विकार और संसार की समस्त समस्याओं से समाधान पा लेते हैं। आपको सच्ची हृदय की बात कहता हूं, प्रभु की शरण में होने के बाद जो सुख मिलता है आप लोग उसका अनुभव ही नहीं कर सकते। प्रियाजू की शरणागति के कारण, नाम जप का आश्रय लेने के कारण हमें किंचन मात्र कोई कष्ट नहीं है, कोई शोक नहीं है, कोई चिंता नहीं है। हम उसी बल से कहते हैं, अपने अनुभव के बल से कहते हैं, जो पढ़ा, जो संसार के मार्ग का त्याग करके अध्यात्म मार्ग में चले और जो जीवन में अनुभव, उन सब का सार है हरिवंश नाम बिसरय न छिन। एक क्षण के लिए यदि नाम न छूटे तो जो चाहोगे प्राप्त कर लोगे। औरों की तो बात जाने दो, प्रिया प्रीतम अधीन हो जाते हैं नाम जापक के। नाम बानी सुनत श्याम श्यामा सुबस, सुबस माने अधीन। और जाके प्रिया प्रीतम अधीन है, वाको कौन सी वस्तु दुर्लभ है। इसलिए सबसे प्रार्थना है, गुरु पूजा का मतलब केवल पत्र पुष्प रुपया पैसा फल फूल आदि समर्पित कर देना नहीं है, ये माया है। हमें ये सुख नहीं पहुंचा सकते हैं। हमारी तो प्रसन्नता का हेतु केवल आप आज्ञा पालन करें, श्री जी का नाम जप करें, अच्छे आचरण करें, परोपकार करें, कोई नशा न करें, व्यभिचार न करें, किसी को दुख न पहुंचावें, ये हम चाहते हैं। हमारी यही पूजा है, गुरु पूजा है। नाम जप करो, गुण कीर्तन करो, दूसरों को सुख पहुंचाओ, जिससे दूसरा ये देखकर कहे कि देखो ये अध्यात्म में चलने वाले लोग कितने कृपालु, उदार और सहनशील होते हैं। दूसरा गाली दे तो सह जाओ, पलट कर जवाब मत दो। श्री जी का स्मरण करते हुए सोचो कोई बुरा प्रारब्ध था, टल गया, और नाम जप के प्रभाव से इस त्रिगुण माया के ऊपर उठो। यही गुरु पूजा का फल है, यही गुरु प्रसन्नता है, यही गुरु चरण सेवा है। अगर नाम जप नहीं, वाणी पाठ नहीं, मनमानी आचरण, कोई गुरु पूजा नहीं हुई। भाव से यदि पत्र पुष्प फल दे रहे हैं, स्वीकार है आपके, लेकिन वो पूजा नहीं, पूरी पूजा है। अब जो ही कहें करें हम सोई, आयस लिए चले निज दासी, मन क्रम वचन त्रिशुद्ध सकल मत, हम श्री ही हरिवंश उपासी। इसलिए सबसे प्रार्थना है, खूब नाम जप करो, अच्छे आचरण वाले बनो, स्वस्थ रहो, सुखी रहो, सब पर प्रियाजू की कृपा हो। जय जय श्री हितहार।